टेंशन मत लो तुम, मैं यहाँ हूँ ना, मैं देख लूंगी। मम्मा मम्मा, कोई आया मम्मा, दादी भी घर पर नहीं है, आप लोग को खोज रहे हैं। अरे देखो, नहीं लगता है वो लोग आ ही गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ प्रिया। अरे बेटा, वो लोग को बैठने के लिए नहीं बोली? मम्मा मैंने बोला है। ठीक है चलो चलो बेटा। मेरी देवरानी ने तो अच्छा खासा घर बना लिया है। कहाँ जब हमारे साथ रहती थी तो एक रूम के घर में रहा करती थी। देवर जी ने ऐसा क्या कर दिया शहर में आकर जो इतना आलीशान घर बना ली? प्रणाम चाची जी। खुश रहो खुश रहो। अरे बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? सिर्फ तुम हो? ओ हाँ चाची जी, माँ जी शायद बाहर गए होंगे कुछ काम से। आइए ना चाची जी, आप बैठिए ना। हाँ बहू, अब आई हूँ तो बैठूंगी ही। वैसे बहू, तुम लोगों ने तो घर भी बना लिया और हम लोग को दिखाने के लिए बुलाया भी नहीं। नजर लग जाती क्या बहू? हम लोग को बुला लेती तो। अरे नहीं चाची जी, जब गृह प्रवेश हो रहा था तो आपके पास तो माँ जी पापा जी फोन किए थे, तो उस समय शायद आप तीर्थ स्थान पर निकले हुए थे, तो आपने ही तो फोन उठाया था। आपने बोला था कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, जब तीर्थ स्थान से आ जाऊंगी तो आ जाऊंगी तुम्हारे घर। अरे हाँ बहू, याद आया, सही याद तो दिलाई। हाँ, मैं और तुम्हारे चाचा जी दोनों तीर्थ स्थान पर गए थे। अब देखो बहू, अब तो हम लोगों ने अपने बच्चों को शादी कर दी, अब घूमना फिरना भी तो बाकी है, रह गया है ना, इसलिए अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा तीर्थ स्थान पर यहाँ वहाँ घूमे चल रहे हैं। अब देखो ना बहू, बुढ़ापा आ गया ना, जो कि याद भी नहीं रहता है। वैसे भी इसकी सास तो बुलाई थी, लेकिन हम लोग तो जलन से नहीं आए थे। अरे वो खाना वाना बना लिया है? हाँ माँ जी, देखिए चाची जी आए हैं। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी। अरे खुश रहो लता, खुश रहो। भाई कहाँ रहती हो तुम? कब से आई हूँ तुम्हारे घर पे, अब देखो बहू से ही बातें करते रह गई। तुम्हें मैं कब से खोज रही थी, लेकिन पता नहीं तू कहाँ गायब रहती है। तुम्हें तो पता था ना लता कि मैं आज यहाँ आने वाली हूँ, तो उसके बावजूद भी कहाँ थी तू? अरे दीदी, आप जानते हैं ना कि घर में धूप होता नहीं है, तो बाहर थोड़ा निकली थी, थोड़ा धूप सेकने के लिए। तो बगल में कीर्तन हो रहा था, मंदिर है बगल में ही, तो वहीं पे मेरी एक दो सहेलियां बुला ली कि चलिए ना दीदी, कीर्तन हो रहा है मंदिर में, तो थोड़ा मंदिर में आ जाइए, उसके बाद चले जाइएगा घर। तो कीर्तन में पता ही नहीं चला मैं आ रही हूँ घर पे, तो मैं आपको देख रही हूँ। वैसे आपने चाय नाश्ता किया ना? बहू ने करवाई ना? अरे कहाँ लता, मुझे तो लगता है कि तुम अगर यहाँ नहीं रहेगी तो हम लोग को एक गिलास पानी भी नहीं पूछेगी बहू। अरे नहीं चाची जी, वो क्या था ना कि माँ जी थे नहीं, आप बात करने लगे तो मैं भी करने लगी। मैं सोच रही थी कि ऐसे ही आपको छोड़ करके किचन में जाऊंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। अभी तो मैं जा ही रही थी चाय नाश्ता के लिए। सॉरी चाची जी। अरे बहू, वो क्या है ना कि हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आते हैं ना, तो सबसे पहले चाय पानी पूछा जाता है। और वैसा तो तुम्हें मैंने कुछ देखा नहीं, वैसे भी आई तो बहुत लेट के बाद तुम आई, पता नहीं तू कहाँ बिजी थी। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहू तो आपका नाम सुन करके ही सब खाना नाश्ता का पहले से तैयारी करके रखी है। क्यों बहू, जैसे मैंने बोला था सब वही बनाई है ना, चाची जी का पसंद का ही बनाई है ना? हाँ माँ जी। तो जाओ बहू, जाओ चाय नाश्ता लेकर के आओ। जी माँ जी। अरे लता। हाँ दीदी। अरे तू कितनी भोली है लता, तू जैसे शुरू से थी, सास होने के बाद भी नहीं बदली। अरे क्या दीदी, क्या नहीं बदली, सास होने के बाद तो और तजुर्बा हो गई ना मुझे, तो मुझे तो और भी बहू को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। सच्ची में लता तो सचमुच में भोली ही है। सबसे प्यारी में तुम ही मेरी देवरानी थी, जो शादी के बाद इतनी भोली भाली थी। अब बताओ, सास होने के बावजूद भी ये बताओ बहू के साथ क्या ऐसा व्यवहार करते हैं? ऐसे में तो लता बहू सर पर ही चढ़ जाएगी। बहू से इतना प्यार से बातें नहीं करते लता। अरे दीदी, आप भी ना किन बातों में पड़ गए, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। आप बताइए, घर में बहू बच्चे सब कैसे हैं? सब ठीक है ना? और बिटिया कैसी है? अरे सब अच्छे हैं लता, कोई टेंशन नहीं है। 2 बेटे थे, 2 बेटियां थी, चारों को शादी करके मैं निश्चित हो गई, इसलिए तो यहाँ वहाँ घूमते रहती हूँ। देखो जरा, इतनी ठंड पड़ रही है, लेकिन आ गई ना तुम्हारे पास। वो देवर जी ने फोन किया था तुम्हारे भाई साहब के पास, तो तुम्हारे भाई साहब बोलने लगे कि ठंडी है, क्या जाना ठंडी में, तो मैं नहीं बोला। कह रहे नहीं देवर जी इतने शौक से प्यार से बुला रहे हैं, कैसे नहीं जाऊंगी। और गृह प्रवेश में भी तो बुलाए थे ना, हम लोग आए ही नहीं थे, इसीलिए हम लोग ठंडी का प्रोग्राम बना लिए लता कि चलो ठंडी में ही देवरानी और देवर जी के यहाँ जाकर के मिल आते हैं। हाँ दीदी, आपने बिल्कुल अच्छा किया। चाची जी कैसी है? माँ जी तो चाची जी के बारे में बहुत बड़ाई कर रही थी कि मेरी जेठानी ऐसी है वैसी है, और ये चाची जी तो माँ जी के हाथे के साथ ही मेरी चुगली करना चालू कर दी। उनकी बहू भी अच्छी है, बहू से मेरी तो अभी भी बात हुई थी, वो प्यार से पूछ रही थी कि माँ जी पहुँची या नहीं पहुँची। तो दीदी टेस्टी लगा ना नाश्ता मेरी बहू के हाथ का? छी लता, कैसी तुम्हारी बहू नाश्ता बनाई है? अरे दीदी नाश्ता तो अच्छा बना है, मैंने भी चखा। क्या लता, तेरा मुंह का स्वाद कहाँ चला गया? गांव में पता है ना कि
पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई है मेरी बहू, उसके बावजूद भी देखो चूल्हा चौका संभालती है और ये टेस्टी टेस्टी खाना बनाती है ना कि उंगलियां चाट लेगी तुम। लेकिन तेरी बहू को तो बहुत नाम सुनी थी कि तेरी बहू जॉब भी करती है, घर भी संभालती है, तुम्हारी देखरेख भी अच्छा करती है, तुम ही तो बढ़िया करती थी ना। आज मैंने देख भी लिया ना था, ये नाश्ता होता है। अरे दीदी कोई बात नहीं, अभी खा लीजिए, मैं आपके लिए आपका पसंद का खाना बना दूंगी। अरे लता, जब नाश्ता ही नहीं पेट भर खाई तो खाना कब खाऊंगी? खाना बनाने में वैसे तुम्हारा टाइम लगेगा। दीदी बहू तो आपके लिए खाना बना कर रखी थी, लेकिन बहू के हाथ से आपको नाश्ता ही नहीं अच्छा लग रहा है, तो खाना मैं कैसे उसके हाथ के दूं? अरे रहने दो लता, रहने दो, देख लूंगी खा करके बहू का हाथ का खाना। पता नहीं शायद खाना अच्छा बनाई होगी। अच्छा ठीक है दीदी। बहू जा, जब तक खाने का और तैयारी करना है ना वो कर लो। हाँ जी माँ जी। अरे लता, बहू को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे दीदी आप भी ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, भला मैं बहू को क्या सर पर चढ़ाऊंगी? और वैसे भी दीदी इकलौती बहू है, सर पर चढ़ाओ चाहे पैर तक रखो, बहू तो वही है ना मेरी, 2-3 तो बहू है नहीं। अरे इसीलिए तो बोलती थी कि 2-3 बच्चा होने दे, लेकिन तूने मानी कहाँ? एक बेटा और एक बेटी में ही बंद करवा ली। मेरे देख 2 बेटा है 2 बेटी है। एक बेटा को परेशान करते हैं ना तो दूसरा मेरे लिए फ्री बैठे रहते हैं। मेरे घर में तो कंपेयर ही होते रहते हैं लता। दोनों बहू में से मैं माँ जी को इतना सेवा करूं, मेरी तरफ मेरी माँ जी रहे, इसी के चक्कर में मुझे अच्छी तरीके से सेवा हो जाती है। चलिए दीदी आपका नसीब शुरू से ही अच्छा था और अभी भी अच्छा नसीब है। इसके लिए तो मैं भी आपके देवर जी से बोलती थी कि दीदी के ना 2 बेटे और 2 बेटियां बहुत ही संस्कारी हैं। हाँ वो तो है लता, वो संस्कार भी मेरी वजह से ही चारों मेरे बच्चे में आए हैं, वरना उसके पापा पर छोड़ देती ना तो पता नहीं उसके पापा कौन सा हाल कर देते। जेठ जी भी तो इतने बुरे नहीं है दीदी। अरे रहने दो लता, रहने दो, कैसे तुम्हारे जेठ जी है ना वो मैं ही जानती हूँ। दीदी आप भी ना क्या अजीब से बातें करते रहते हैं। अरे बहू। हाँ चाची जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? अरे बहू यहाँ मेरे आए हुए 4 दिन हो गए। 4 दिन से मैं फ्रिज में देख रही थी कि डेली मलाई निकाल करके इकट्ठा कर रही थी, और आज मैं फ्रिज में देख रही हूँ मलाई ही गायब हो गई। क्या हो गया बहू? अरे चाची जी आप सुबह ही तो मलाई निकाल करके देख रहे थे। मतलब कि तुम्हारी मलाई मैं खा गई ना? अरे नहीं नहीं चाची जी, मैं वैसा कुछ बोल नहीं रही हूँ, मैं तो बस इतना बोल रही हूँ। अरे रहने दो बहू, रहने दो, तुम्हारे जैसी जैसी बहू मैं बहुत देखी हूँ। हमारे गांव में ना ऐसी ऐसी औरतें बहुत है, घर में बनाती है कुछ ज्यादा ही, लेकिन जब परिवार वालों को देने के लिए बैठती है ना तो थोड़ा थोड़ा दे करके और खुद सब खा लेती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ना उन्हीं बहुओं की जैसी हो। पता नहीं तुम्हारी सास कैसे झेलती है तुझे। अरे नहीं नहीं दीदी, यहाँ दूध हम लोग टोन दूध लाते हैं ना, तो उसमें से ज्यादा मलाई निकलती नहीं है। अरे ये क्या बोल रही है लता? बताओ, हमारे गांव में तो 4 दिन में एक भर के भगोना मलाई निकल जाती थी। मैं तो 4 दिन से देख रही हूँ, बहू को डेली बोलते आ रही हूँ कि बहू उतना उतना दूध रहता है, थोड़ा मलाई निकाल करके रख दिया करो। घी बाहर से क्या लेना, घर पर ही असली दूध से घी बन जाती है। लेकिन बहू सुनती कहाँ है, वो सीधे चुपचाप होकर के इग्नोर कर देती है मेरी बात। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दूध में से मलाई ना निकले। अरे दीदी ये सर है, आप समझ नहीं रहे हैं, जैसे हमारे गांव में भैंस की दूध आती थी तो मोटी मोटी मलाइयाँ निकलती थी ना, वैसे यहाँ दूध हम लोग नहीं लेते हैं। बेटा तो टोन दूध पीता है कि उसमें मलाई ही ना हो। मैं तो विश्वास करूंगी ही नहीं लता कि दूध में से मलाई ना निकले। इतना अपनी बहू का साइड मत लो लता, तुम्हारी ये बहू है, मुझे तो लगता है कि बहू ना चुरा चुरा करके किचन में ही मलाई खा जाती होगी। अरे दीदी ये क्या बातें कर रहे हैं, चलिए ना आपका भतीजा बुला रहा है। अरे बहू अपनी चाची की बातों पर ध्यान मत देना, ये ऐसी ही है। बहू जल्दी जल्दी खाना बना लो, नहीं तो फिर परेशान करने लगेंगे। जी माँ जी, लेकिन माँ जी मैं सच बोल रही हूँ, मैं मलाई चुरा कर नहीं खाई हूँ। अरे बहू इसके लिए तुम क्यों उदास हो रही है, मुझे पता है ना कि तू कैसी है। देख बहू उदास मत हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। चल जल्दी जल्दी खाना बना। जी माँ जी। देखो लता, ऐसे घर नहीं चलती है, थोड़ा बहू पर ना लगाम लगा करके रखो। घर को देख करके चलना पड़ता है बहू को। बताओ, इतना इतना दूध तुम्हारे यहाँ आता है और मलाई के नाम पर कुछ निकलता ही नहीं है। बहू को वैसी तो साइड लेती है कि दीदी मेरे घर में मलाई नहीं निकलती है। दीदी आप भी ना एक बात को खींचते रहते हैं, जाने दीजिए ना, हो गया जो हो गया। मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ शहरों में जैसा आप दूध खोजेंगे वैसा मिलता है। अरे रहने दो लता, रहने दो, मुझे भी पता है शहर और गाँव। शहर में ऐसा क्या हो गया भला कि दूध में से मलाई ही ना निकलेगा। यहाँ मेरा बेटा बोलता है कि माँ शहर में तो इतनी अच्छी अच्छी दूध मिलती है कि पराठे के जैसा मोटी मोटी मलाइयाँ निकलती है, और बताओ तुम कुछ और मुझे सिखा रही है। तुम्हारी बहू ना यही सब मलाई खा खा करके मोटी हो रही है, और ये मोटी सेहत के लिए सही नहीं है, तुम्हारे ऊपर ही भारी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी इकलौती ही बहू है लता। मुझे भी याद है कि जब बहू अपना मायके से पहली बार यहाँ आई थी ना शादी करके, तो बिल्कुल पतली
हे भगवान, मैं अपनी जेठानी को क्या समझाऊं, ये समझने का नाम ही नहीं ले रही है। मम्मा क्या सोच रही हो? अरे बेटा कुछ नहीं। तो मेरा होमवर्क करवा दो ना। हाँ ठीक है बेटा। अरे बहू, हाँ माँ जी। वो तुम्हारी चाची जी के रूम में बेडशीट इधर से उधर बिखरा पड़ा है, जा करके ठीक कर दो बहू। और हाँ, बेडशीट भी गंदा लग रहा है तो उसे चेंज ही कर दो, वरना तुम्हारी चाची जी की नजर पड़ेगी तो फिर जैसे तैसे बातें सुनाने लगेंगी। पर माँ जी, मेरी कोई की हुई काम चाची जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं तो चाची जी से परेशान हो गई हूँ माँ जी। पता नहीं इनकी बहुएं कैसे झेलती होंगी। अरे बहू, जाने दो ना, उन लोग को घर के मैटर है, लेकिन हमारे घर कुछ दिन के लिए आई हैं तो थोड़ा इज्जत मान भी तो करना जरूरी है ना बहू। हम लोग भी गाँव जाते हैं तो इनकी बहू ही मुझे बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अब ये आई हैं तो तुम मेरी बहू है, अगर तुम इनका ख्याल नहीं रखेगी तो क्या बोलेंगे, गाँव में तो हमारी थू थू करवा देंगी। मैं जानती हूँ बहू कि तुम्हारी तरफ से गलतियां नहीं होती है, वही मेरी जेठानी ही है कि एक बात को दो बात लगा करके सुनाते रहती है, लेकिन मैं कहाँ उनकी बातों पर ध्यान देती हूँ, ना तुम्हारे ससुर जी ध्यान देते हैं। तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? अच्छा ठीक है माँ जी, मैं कर दूंगी। चिंकी का थोड़ा होमवर्क करवाना है ना, वही करवा करके मैं कर देती हूँ। हाँ ठीक है बहू, मैं जब तक अपनी जेठानी को बाहर जा करके सहेलियों से मिला देती हूँ, नहीं तो घर में बैठी रहेंगी ना तो और तरह तरह का दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें आते रहेंगी। ठीक है माँ जी। अरे क्या हुआ पूनम, इस तरह से मुंह उदास उदास बना कर रहती है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ी वो चाची जी ना कितना भी अच्छा कर लो उन्हें पसंद आता ही नहीं। तू भी ना पूनम, कैसी बातें कर रही हो? अरे वो थोड़ा गांव की है चाची जी, तो थोड़ा उस तरह से करते हैं, तो तुम भी ना उनकी बातों में ही आ जाती है। वैसे चाची जी दिल की बुरी नहीं है, बहुत ही अच्छी हैं। बचपन से मुझे बहुत लाड प्यार की है वो। अरे बेटा वो तुझे ना दिखता है? ये भगवान, ये चाची जी कहाँ से टपक जाती है। कभी भी किसी से बात करो चाची जी तो आ ही जाती है। जैसे लगता है चाची जी हमारे परिवार के इर्द गिर्द में ही पड़ी रहती है। पता नहीं ये चाची जी कब यहाँ से जाएंगी। अरे चाची जी ऐसी कोई बात नहीं है, आइए बैठिए। कहाँ गए थे? मैं आप ही को खोज रहा था। और माँ कहाँ है? अरे बेटा मैं तुम्हारी माँ के साथ थे, इधर ही पास में पार्क में गई थी, लेकिन मैं क्या जान रही थी कि घर आते साथ है मुझे बहू की एक कड़वी बातें चुगली वाली सुननी पड़ेगी। नहीं नहीं चाची जी ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्यों बात को गलत वे में ले लेती है। अरे रहने दो बहू रहने दो। ये दीदी की आवाज तेज तेज, क्या हुआ आज घर में? क्या हुआ दीदी? अरे लता क्या होगा, मैं थोड़ी ना जान रही थी कि तुम्हारी बहू ये इस तरीके के है जो तुम्हारे बेटे के आते के साथ ही चुगली करना चालू कर दी। अरे दीदी ऐसी बात नहीं है, बहू जा नाश्ता बना कर ले आ। अभी अभी बेटा आया है ना, चाय बना कर दिए सिर पे। जा, और तुम्हारी चाची जी भी आए हैं थक कर, तो कुछ हल्का फुल्का अच्छा नाश्ता बना लेना। जी माँ जी। हाँ चाची जी, पूनम बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो तो आपको बहुत इज्जत मान देती है। अरे रहने दो बेटा रहने दो, वो तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम्हारी पत्नी मुझे कितना मान इज्जत देती है। एक मेरी बहू है जो लता को अपने हाथ पर रोक करके रखती है, और यहाँ आने के बाद तो तुम्हारी पत्नी को पता नहीं मैं उसके नजर में खटकने लगी हूँ, जो जरा सा एक फुटी आँख भाती नहीं है, जो मुझे घर से निकलते के साथ ही घर में चुगलियाँ करना चालू कर देती है। अरे नहीं नहीं चाची जी, ऐसी बात नहीं है। अरे रहने दे बेटा रहने दे, मैं तुम्हें वैसे भी बुरा क्यों मानूं। शादी के बाद लड़के अधिकतर बदल ही जाते हैं, जैसे कि तू बदल गया। अरे बेटा सब्जी लानी है बाजार से, जाकर ले आना। हाँ हाँ माँ, अभी लाता हूँ। अरे बहन कैसी हो तुम, घर तो बढ़िया बना लिया तूने। ये बहू, अरे बहू को कुछ संस्कार सिखा, नहीं तो इतना बड़ा घर ना ताश के पत्तों के जैसा बिखर जाएगा। देख बहन, मैं तुम्हें अपना ना छोटी बहन समझती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ तुझे कि ज्यादा भरोसा मत कर इस बहू पर, तेरी अच्छाई का ये फायदा उठा रही है। अरे नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, बहू बहुत ही अच्छी है। आपका यहाँ आए हुए 2-4 ही दिन हुआ है ना, इसलिए आप समझ नहीं रही हैं बहू को, लेकिन बहू मेरी बहुत ही अच्छी है। अरे लता कितनी तू सीधी सादी बेवकूफ हो। अरे इसीलिए तो तुम्हारे बेटे का शादी का रिश्ता कहीं और तय करवा रही थी, लेकिन तूने मेरी बात सुनी ही नहीं, अपनी मन मर्जी से ये लड़की पता नहीं कहाँ से लेकर आ गई। देख बहन, तुम्हारी वो अच्छाई का अच्छा खासा फायदा उठा रही है, देखा नहीं तेरे बेटे के सामने तुझ पर हुक्म चलाते रहती है। बता, तेरा बेटा भी तुम्हारी बहू का ही साइड लेता है। अगर बहू गलत कभी कर देगी और तू बहू को भविष्य में कभी डांट देगी ना लता, तो देखना तुम्हारा बेटा ना तुम्हारे खिलाफ होते हुए देरी नहीं करेगा। अरे नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, बहू तो मेरी बहुत ही आदर सम्मान करती है। अरे आदर, आजकल की बहुएं तो दिखावा करना खूब जानती है, जो मैं इस घर में आकर के देख ही रही हूँ। और तुम्हारे जैसी सास समझ नहीं पा रही है। अरे बहन मैं तुम्हें कितना समझाऊं, अरे सास को खड़ा होना बहुत जरूरी है। ऐसी सीधी सादी बन करके रही ना तो बहू तुम्हें अपनी उंगली पर ही ना जाएगी लता। बता, देवर जी अपना बेटा से ज्यादा पैसा कमाते हैं, तुम्हारा इस घर पर राज होना चाहिए, ना कि तुम्हारा बेटा और बहू का राज होना चाहिए। अरे नहीं दीदी आप
आप ये क्या क्या सोच रहे हैं? हमारे घर में हमारी ही चलती है, बेटा बहू अपना तजुर्बा रखते हैं, अपना जो बात रहता है वो बात रखते हैं। हम लोग को सही गलत लगता है वही हम लोग बाद में डिसीजन लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, हमारा घर तो आपके आने से पहले भी अच्छा ही चल रहा था। ऐसा कहाँ हमारे घर में आपको गलतियाँ दिख रहा है दीदी? अरे लता, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम्हारे परिवार में मैं फूट डाल रही हूँ? दीदी ये बात तो मैं कभी अपना दिमाग में ला ही नहीं सकती हूँ, ऐसा नहीं है दीदी। इसलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ लता, तुम मेरी छोटी बहन की जैसी है। तू संभल जा, घर और बेटे को अपनी बस में कर रही है वो। अगर नहीं संभलेगी ना तो देख लेना, एक दिन तुम मेरे पास ही उदास होकर के आएगी कि दीदी देखिए बहू ऐसे की वैसे की। दिन रात तो बहू को अपने मायके में ही फोन लगा रहता है, इधर खाना बनाती है उधर मायके में बात करती है। पता नहीं तुम्हारी बहू घर का पूरा समाचार ही सुनाती रहती है कि क्या करते रहती है। ऐसे थोड़ी ना होता है लता। ये दीदी सही बोल रही है क्या? नहीं नहीं दीदी सही नहीं बोल रही है। एक तो मन करता है कि मानूं, दूसरा मन करता है कि नहीं मानूं। करूँ तो क्या करूँ? इतने सालों से तो मैं अपनी बहू के साथ रह रही हूँ, ऐसा तो कोई भी गलतियाँ बहू में नहीं दिखा जितना कि मुझे ये मेरी जेठानी दिखाते रहती हैं। अजय जी, हमारा घर पहले ऐसा नहीं था, कितना हंसी खुशी रहता था हमारा घर। लेकिन ये जब से चाची जी आई है तब से सिर्फ घर में मतभेद ही फैला रही है। हमेशा लड़ाई झगड़ा गुस्सा वाली बातें करते रहती है चाची जी। माँ जी के पास बैठ करके उनके कानों में तरह तरह की बातें बोलते रहती है। मुझे तो लग रहा है ना कि घर टूट ना जाए। अरे नहीं पूनम, वैसा नहीं होगा, मेरी बात सब जानती है। तू चिंता मत करो, तुम्हारा जो काम है ना सिर्फ काम पर अपना ध्यान दो। क्या चाची जी बोलती हैं नहीं बोलती हैं, एक कान से सुनो दूसरों से निकाल दो। माँ तो चाची जी की तरफ से होकर के तुम्हें आज तक कुछ बोली नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ घर में कि चाची जी हमेशा माँ को चुगली करते रहती हैं, लेकिन माँ तो हमेशा तुम्हारा साइड ही लेती हैं। वो तो सही बोल रहे हैं आप, लेकिन इंसान है ना, माँ जी अगर बदल गए तो हमारा इतना अच्छा सास बहू का रिश्ता खराब ना हो जाए। अरे नहीं नहीं पूनम, ऐसा नहीं होगा। अरे हाँ हाँ बिटिया, तुम्हारी चाची जी आए हैं गाँव से। लता किसी से बात कर रही है क्या? अरे हाँ दीदी बिटिया है। अच्छा, बात करेंगे क्या दीदी दूं? अरे नहीं नहीं लता, अभी मेरा कुछ भी करने का जरा सा भी इच्छा नहीं हो रहा है। देखो ना, मेरे कमर में ना बहुत दर्द हो रहा है। बिटिया बाद में तुमसे बात करती हूँ, अभी चाची जी को देखो ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अरे दीदी कैसे कमर में दर्द हो गई है? पता नहीं लता, ये ठंडी आती है और कमर में दर्द शुरू हो जाता है मेरा। बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है लता, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं दीदी, वो मेरे भी कभी कभी कमर में कभी कभी पैर में दर्द हो जाता है ना, तो एक तेल रखी हूँ मैं, वो लगाने से ना बिल्कुल आराम मिलता है। मैं बहू से भी बोल देती हूँ। अच्छा ठीक है लता, तुम्हारी बहू पता नहीं मेरा शरीर छुएगी या नहीं छुएगी। वैसे ही हो, मुझे तो जरा भी पसंद नहीं करती है। अरे नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, मैं भी बहू को बोल देती हूँ। अगर बहू नहीं करेगी ना तो मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी। हे भगवान, जब से मैं इसके घर में आई हूँ ना तब से इसके मुंह से सिर्फ बहू पुरानी सुन रही हूँ। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। मैं कितनी बार लड़ाई लगाने की कोशिश की, लेकिन ये सास बहू का तो लड़ाई लगता ही नहीं है। पता नहीं ये लोग दोनों कैसे हैं। मुझे तो लगता है ना कि बहू को ही भड़काना होगा, लेकिन कैसे? बहू को तो हमेशा मैं जली कटी बातें सुनाते रहती हूँ, वो मेरी बातों पर कभी भरोसा करेगी? पर कोई बात नहीं, एक बार बोलने में क्या हर्ज है, बात करके देखती हूँ। क्योंकि ये लोग को सुकून मुझे जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो इतना अच्छा शहर में आकर आलीशान घर बना ली है और उसमें एक बेटा और एक बहू। कितना मजे से जिंदगी कट रही है। एक हमारी जिंदगी, दो दो घर में बहुएं हैं लेकिन नाम की है। जितना ये लता का आदर मान इज्जत हो रहा है ना, उतना तो मेरी बहू कोई करती ही नहीं है। मुझे तो ये लता का शांति भा नहीं रही है। जब हम लोग साथ में रहते थे तो ये लता को मैं कितना परेशान करती थी, जरा सा भी एक वर्ड नहीं बोलती थी। और आज इसकी बहू को मैं कुछ बोल रही हूँ तो तुरंत बहू की साइड ले रही है। पता नहीं ये लता किस मिट्टी की बनी हुई है। बहू हाँ माँ जी। अपनी चाची सास की बाथरूम से कपड़े नहीं धोई है क्या? और माँ जी थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए अभी मैं बाथरूम में गई ही नहीं हूँ। अच्छा ठीक है बहू, मैं ही कपड़ा धो लेती हूँ। तुम ना जल्दी जल्दी चाय बना करके चाची सास को दे दो। जी माँ जी। एक समय था कि मेरी कुछ तबीयत खराब होती थी ना तो माँ जी तुरंत बोलते थे कि जा बहू तू आराम कर, मैं कर लूंगी बाकी का काम। लेकिन अब तो माँ जी बोलती हैं कि तू कर ले काम। ये सब ना चाची जी के कारण हो रहा है। पता नहीं ये चाची जी हमारे घर से कब जाएंगी। जो यहाँ आई है, जो अपना घर ही समझ करके इतने दिन से रह रही है। इनके बेटा और बहू नहीं है क्या, जो दूसरे के घर में जाकर के सिर्फ कलह मचाते हैं? अरे हाँ माँ बोलो ना। अरे क्या हुआ बेटी, इतना गुस्सा में है तू? अरे माँ तो क्या करूं, मैं तो चिड़चिड़ सी हो गई हूँ। पहले ऐसा नहीं थी, लेकिन मेरे घर में ये चाची जी है ना, तब से हमारे घर में सिर्फ लड़ाई ही लगवा रहे हैं पहले से। और अब में माँ जी का बिहेवियर में भी चेंज लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है माँ। पता नहीं ये चाची जी कब जाएंगी यहाँ से।
करती है, मैं तो सपनों में भी नहीं सोची थी। अरे लता, ये तो दुनिया ही वैसी है, जिस पर भरोसा करो वही भरोसे के लायक नहीं होते हैं। माँ जी के तो पकोड़े पनीर वाले बहुत पसंद आते हैं, एक बार माँ जी से बात कर ही लेती हूँ। माँ जी, क्या हुआ बहू? आपका बेटा पनीर लेकर के आए हैं, वो बोल रहे हैं पनीर के पकोड़े बनाने के लिए। तो पकोड़े तो आपको भी पसंद है ना माँ जी, तो आपके लिए भी पकोड़े बना लो और साथ में चाय। अरे रहने दे बहू, इतनी मिठास मत दिखा मुझे। ऐसा क्या हो गया माँ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बहू, अब जो तू करती है ना वो मुझे अब दिखावा ही लगता है, और तुम्हें पता है ना कि मुझे दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माँ जी, क्या माँ जी लगा रखी है? मैं तुझे अपनी बेटी की जैसी मानती थी, लेकिन तू इस तरीके की निकलेगी मैं कभी सोची नहीं थी। मेरे बारे में तो तूने पूछ ली, तुम्हारी चाची सास भी है बैठी हुई, उनके बारे में तो तू पूछी नहीं कि वो क्या खाएंगे नहीं खाएंगे। ये दो तरह का ये दोगला व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बहू। मैं तुम्हें बराबर समझाती थी, वो मेरी जेठानी नहीं है, बहन है। जैसे तुम मुझे मान इज्जत देती है ना, वैसी उन्हें भी तुम मान इज्जत देगी, लेकिन तुमने तो हमेशा उनसे गुस्सा ही करती है। बता, वो गांव में जाएंगी कितनी हमारी मजाक उड़ेगी, हर जगह सब थुथु करेंगे। माँ जी आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसी मैंने क्या गलती कर दी माँ जी? बस बस बहुत हो गया बहू, तू ना आजकल बहुत चतुराई करने लगी है, मुझे सब पता चल रहा है। तुम्हारे दोहरे चेहरे ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और। माँ जी अचानक कैसे बदल गई, मैंने ऐसा क्या किया? नहीं, ये सब सिर्फ गलतफहमी है, मैं सब जानती हूँ कि गलतफहमी कौन फैला रहे हैं। अरे क्या बोल रहा है बेटा तू? अरे हाँ माँ, समझ क्यों नहीं रही है? बताओ जरा। चाचा जी शहर में जा करके अपने नाम पर जमीन लिए, चाचा जी के नाम पर वो जमीन है ना, तो हमारा भी उसमें हक होगा। तुम बोलो अपनी देवरानी से, कैसे नहीं वो लोग मानेंगे? तुम गई थी तो उसी कारण बस ना, अभी तक तूने ये काम नहीं की। अरे बेटा, मैं तो बहुत सास बहू के बीच में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन ये लोग में तो फूट तो डाला ही नहीं। लेकिन मैं क्या करूं, ये इतनी बड़ी हवेली देख करके ना मेरा तो डेली डेली कलेजा जल रहा है। लेकिन जब तुम बोल रहा है कि देवर जी के जमीन लिया हुआ में हमारा भी हक है, तो मैं जरूर बात करूंगी। अरे हक नहीं, सीधे हक अपना मांगो, पीछे से हम लोग आते हैं ना। ठीक है बेटा, तू टेंशन मत लो। चाची जी, ओ माँ जी आपको बुला रहे हैं। क्यों, तुम्हारी सास मेरे पास नहीं आ सकती है? तुम्हारी सास से मैं बड़ी हूँ, तो उसे मेरे पास आना चाहिए, मुझे उसके पास जाना चाहिए। चाची जी ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी ने बोला कि हम लोग इधर बैठे हैं, जाओ चाची जी को उनके रूम से बुला ला, इसलिए मैं आ गई। देखो बहू, मेरे से ज्यादा मुंह मत लड़ा। तुम अपनी सास के सर पर कितना चढ़ी है ना, वो मैं ही जानती हूँ। एक मेरे जमाने की बहू है, बस काम करती थी, बोलती नहीं थी। और तू काम काम, तुम्हारा बोली ही ज्यादा निकलता है। चाची जी मैंने ऐसा फिर से क्या कर दिया? मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाऊं, लेकिन आप तो हमेशा उखड़ी उखड़ी ही रहती हैं। अरे चल हट बहू, इस घर पर घमंड दिखाती है। ये घमंड ना 1 मिनट में मैं चूर चूर कर दूंगी। चाची जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं भला इस घर पर घमंड क्यों दिखाऊंगी? इतने दिनों से यही सोच रही है ना तुम, ये पूरे घर पर तुम्हारा सिर्फ अधिकार है, तुम्हारे पति का अधिकार है, तुम्हारे सास ससुर के जाने के बाद तुम दोनों पति पत्नी का अधिकार रहेगा। ये गलतफहमी कभी पालना मत बहू, इस घर पर आधा हक हमारा भी है। ये क्या बोल रहे हैं दीदी आप? अब तू आ ही गई है लता, तो सुन ले मेरी बात। ये जमीन तो देवर जी के नाम पर है ना, देवर जी अपने नाम पर ही ना ये जमीन लिए थे। देवर जी में हमारा भी हक बनता है। कैसा हक दीदी? ये जमीन मेरे पति अपने मेहनत के कमाई से लिए थे, और इस जमीन पर, इस घर पर आप लोग का कैसा हक? क्यों हक क्यों नहीं होगा? देवर जी में हमारा हक क्यों नहीं होगा? तुम्हारे बेटे में नहीं बोल रही हूँ, देवर जी का मैं बोल रही हूँ। जैसे देवर जी ने इस जमीन को खरीदा, तो देवर जी की जो भी संपत्ति होगी उस पर हमारा आधा का आधा हक है। मैं इसीलिए यहाँ आई थी, लेकिन उतने दिन से मैं बात नहीं की थी। लेकिन मैं भी सोच रही थी कि कैसे बात करूं, और तू है जो मीठी मीठी बातों में बहला लेती थी। लेकिन अब मैं बहलने वाली नहीं हूँ, मुझे मेरा हक चाहिए। भाभी, ये कैसी बातें आप कर रहे हैं? आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं ये जमीन अपनी मेहनत के कमाई से खरीदा है, तो ये जमीन सिर्फ मेरी है और मेरे बच्चों की है। ये जमीन खरीदते समय भैया ने तो पैसा नहीं लगाया था, और उनका इस जमीन पर रजिस्ट्री भी नहीं है, तो उनका कैसा हक? बड़ा या छोटे होने से हक नहीं बदलता, कानून सबको बराबर मानता है। अच्छा देवर जी, हमने आपको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो हक नहीं था हमारा? और आज आप पढ़ लिख करके जॉब करते हुए जमीन ले लेंगे तो उस पर हमारा हक नहीं होगा? क्यों भाभी, भैया पढ़ा रहे थे तो पापा नहीं थे क्या? पापा का कमाई से मैं पढ़ा हूँ, ना कि भैया का कमाई से पढ़ा हूँ। आप जो बोल रही है मेरा भी हक बनता है, बड़े भाई का हक सिर्फ इस हालात में बनता है, जमीन मिल करके खरीदे होते और वो भी बराबर मात्रा में पैसे लगाए होते, रजिस्ट्री में दोनों का नाम लिखा होता,
ये मेरा जमीन खरीदा हुआ है और मेरे मेहनत के, मेरे पैसों का, ना कि ये पुश्तौनी जमीन है, दादा पर दादा का है, जो इसमें भैया का भी हक होगा। अभी मैं जिंदा हूँ, लेकिन आप याद रखिए, खरीदे हुए जमीन पर पुश्तैनी नहीं कहलाती। इसलिए सिर्फ मेरा ही हक है इस जमीन पर, और मैं जिसे चाहूँ उसे ये हक दे सकता हूँ। मैंने इस जमीन को खरीदने में पैसा लगाया, मेरे नाम पर रजिस्ट्री हुई है, तो इसमें हक कैसा भैया का, जो बताइए आप। देवर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? ऐसा मैंने क्या कर दिया? जो चीज मेहनत और कमाई से खरीदी जाती है ना, उस पर सिर्फ उसी का हक होता है जिसने उसे बनाया है। परिवार में बड़ा या छोटा होना हक नहीं देता, बल्कि न्याय और सच्चाई हक तय करते हैं। भाभी, मैं आपको बहुत इज्जत करता था, मेरी पत्नी भी बहुत इज्जत करती थी, लेकिन आपका इस रवैये से ना हमारा रिश्ता ना बिल्कुल टूट गया। और हाँ दीदी, यहाँ आप आकर के सास बहू के बीच में जितना जहर घोले ना, मुझे सब पता है। मैं थी जो आपको बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मेरी जगह पर दूसरी आपकी देवरानी होती ना, आपको 1 मिनट भी नहीं झेलती। आपको महीने दिन से यहाँ रख रही हूँ, सब तरह से सेवा भाव कर रही है मेरी बहू, उस पर भी आपको पसंद नहीं आ रहा है। और बताइए जरा, यहाँ अपना हक लेने आई थी, मुझे तो पता ही नहीं था। अगर पहले पता होता ना तो मैं आपको अंदर लेती ही नहीं। दीदी, दूसरों की कमाई पर नजर रखने से रिश्ते टूटते हैं, और अपने परिश्रम से कमाकर जीने से सम्मान बढ़ता है। दूसरे पर हक जमाना बंद कीजिए दीदी, ये सब बहुत हो गया। पुश्तैनी जमीन तो आपको आधा आधा बांट करके मिला ना, उसके बाद मेरे पति का कमा करके जमीन खरीदा हुआ पर आपका कैसा हक? लता ही बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही है। चाहिए दीदी चाहिए, मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। मैं आपको बहुत बर्दाश्त की, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बड़ा आए हैं मेरे पति का खरीदा हुआ जमीन पर हक मारने। जरा ये बताइए, कौन सा लॉजिक सोच करके यहाँ आए थे? छोटा भाई मेहनत के कमाई से जमीन खरीदे, और उस जमीन पर आप लोग को आधा हक चाहिए। अगर कल का जेठ जी कहीं जमीन लेंगे तो क्या उस पर आधा हक हमें देंगे? दीदी, मैं आपको बहुत सम्मान करती थी, इतनी गलतियां करने के बावजूद भी मैं इग्नोर करती थी, लेकिन अब नहीं दीदी। प्लीज दीदी, मेरे घर से जाइए, बहुत हो गया। मैं अपने घर पर किसी को क्रूर दृष्टि नहीं देखना चाहती हूँ। बहू, हो सके तो मुझे माफ कर दो, मैं भी अपनी जेठानी के चक्कर में आकर के तुम्हें बुरा भला बोल दी थी। सॉरी बहू। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, लेकिन इधर मैं कुछ दिनों से आपका बर्ताव चेंज देख करके मैं भी बहुत हैरान थी माँ जी। सॉरी बहू, मैं भी ना अपनी जेठानी की बातों में आ गई थी। कोई बात नहीं माँ जी, हो जाता है, इंसान ही है ना। और हाँ बहू, जाकर देख करके आओ, तुम्हारी चाची सास गई हमारे घर से या नहीं। अगर नहीं गई है तो मुझे आकर बताओ। अरे कैसे नहीं जाएगी लता, अब मैं उन्हें 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं क्या सोचकर यहाँ आई थी, मेरी सपना तो पूरा ही नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है कि देवर जी की खरीदी हुई चीज पर हमारा हक नहीं होगा? हक नहीं होगा ना दीदी, तो जाकर के अपने बेटे से नहीं तो वकील से पूछिए कि भाई का खरीदा हुआ जमीन पर हक होता है या नहीं। अरे दीदी, आपकी ये लालच के कारण ना हमारा रिश्ता खराब हो गया। ये सब किसके लिए कर रहे थे? बेटे बहू के लिए ना। अरे बेटे को बोलते नहीं है कमाने के लिए, दूसरे के जमीन पर, दूसरे के पैसों पर आप लोग को नजर रहती है। अरे ये सब करना बंद कीजिए, अपनी मेहनत के कमाई पर भरोसा कीजिए। अरे बच्चों लोग को तो अच्छा सीख देना नहीं है कि अपनी मेहनत पर विश्वास करो, ना कि दूसरे को जमीन, दूसरे के पैसे पर नजर गड़ाओ। ये तो कभी होने से रहा, और साथ में हमारा रिश्ता भी खराब हो गया। और आगे से दीदी यहाँ आने का कोशिश मत कीजिएगा दोबारा। आप थे, उसके कारण मैं अपनी बहू की बेइज्जती बर्दाश्त की, लेकिन अगर आपकी जगह पर कोई और होती ना, मैं अपनी बहू का बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। सो इसीलिए दीदी, आइंदा मेरे घर पर कभी नजर गड़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। प्लीज यहाँ से जाइए। इनकी आदत कभी जाएगी नहीं, दूसरों को सामान पर अपना हक जमाना। इन लोग से ही बच करके हम लोग यहाँ आए थे, और यहाँ भी ये पीछा नहीं छोड़ी। मुझे सीधा समझ करके हमेशा इन लोग ने मेरे ऊपर राज किया, लेकिन अब नहीं। मैंने सोचा कि चलो आई है 2-4 दिन के लिए, मेरी जेठानी है, बहन की बराबर है, थोड़ा मान इज्जत दे देते हैं। चलो मेरी बहू की बेइज्जती कर रही है ना, अपना बहू और सास का रिश्ता संभाल लूंगी। लेकिन यहाँ तो ये आकर के अपना हक ही जमा रही थी। अरे माँ बस करो, अब चली गई चाची जी। माँ, तुम्हारे जैसा माँ सबको हो ना तो किसी का हक नहीं जाएगा, न बहू का और ना बेटे का। अब बस कर माँ, टेंशन खत्म कर। और देखो पापा भी गुस्सा में बैठे हुए हैं, जो पापा को मनाओ, ये गुस्सा गुस्सी हमारे घर में नहीं चलता है। अरे क्या करूं बेटा, तुम्हारी चाची जी 1 महीना से आकर के हमें परेशान करके रख दी है, तो वही गुस्सा का माहौल हो ही जाता है। तो अब तो चाची जी चली गई ना, अब कोई गुस्सा का माहौल नहीं। शायद तुम ठीक बोल रहा है बेटा, ये गुस्सा ईर्ष्या से तो 1 महीना में खुद ही जूझ रही थी। पूनम, जाओ इसी खुशी में अच्छी सी अदरक और इलायची डाल करके चाय बना करके लेकर आ, जिसे पी करके पापा और माँ बिल्कुल खुश हो जाएं। जी अभी लाई। अब चलो माँ, पापा को मना लो, पापा गुस्सा में बैठे हुए हैं।